Hey everyone, this is Prisha Kafaria. Welcome back to my channel. So as you all know, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम ऋषि सुनेक के बारे में बात करने वाले हैं, who is of Indian origin and has recently become Britain's Prime Minister. So it's a really very proud moment for our country. एंड हम इस वीडियो में ऋषि सुनेक किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर आए और उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी क्या सिचुएशंस आई जिनके कारण उन्होंने रिजाइन किया, थोड़ा सा इलेक्शन किस तरह से होता है यूके में वो हम समझेंगे। लास्ट में हम समझेंगे ऋषि सुनेक के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, किस तरह से वाई वी आर सेइंग हिम दैट ही इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, और थोड़ा सा फैमिली के बारे में हम समझेंगे। So this will be the script or the theory of this video. So without any further ado, let's begin. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2019 से, जिस समय पर इंडिया के भी इलेक्शंस चल रहे थे और यूके में भी इलेक्शंस चल रहे थे। यूके में सिर्फ दो ही पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। ठीक है, अब कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसके लीडर उस समय पर बोरिस जॉनसन थे, और जो अपनी लेबर पार्टी थी उसके जो लीडर थे वो थे जेरेमी कॉर्बिन। ओके, आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं। बोरिस जॉनसन को तो आप जानते होंगे, जेरेमी कॉर्बिन जो थे वो लेबर पार्टी के लीडर थे। अब इन दोनों के बीच में यूके में इलेक्शंस हुए 2019 में। टोटल सीट्स यूके में 650 होती हैं और उनमें से आपकी समथिंग अराउंड 365 सीट्स आपको कंजर्वेटिव पार्टी को मिली एंड अराउंड 202 सीट्स आपकी लेबर पार्टी को मिली, बिकॉज ऑफ विच आपकी कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई एंड बोरिस जॉनसन जो है एज ए लीडर ऑफ द पार्टी ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अब आपका सब कुछ अच्छा चलता रहा 2019 के बाद में 2021 में, लेकिन नवंबर में 2021 नवंबर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण बोरिस जॉनसन वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम्स आ गई? तो पहला कुछ एलिगेशंस बोरिस जॉनसन पर लगे थे। सो फर्स्ट एलिगेशन वाज दैट ही वाज प्रोटेक्टिंग द करप्ट मिनिस्टर्स। ये पहला एलिगेशन था, मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल गया था, बिकॉज ऑफ विच इन अ स्पीच ही ऑल्सो उनने एडमिट भी करी थी अपनी मिस्टेक कि ही हैज़ डन रॉन्ग एंड तो उनने पहला एलिगेशन उनके ऊपर ये था कि उन्होंने करप्ट मिनिस्टर्स को प्रोटेक्ट किया था। और दूसरा एलिगेशन उनके ऊपर ये था कि पार्टी गेट नाम का ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय पर, कि पार्टी गेट हुआ था, मतलब उनका बर्थडे था एंड ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। एज यू ऑल नो 2021 वाज रियली अ वेरी ड्रेडफुल ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। तो उस समय पर लोगों की जाने जा रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी जो बोरिस जॉनसन थे उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें ऋषि सुनेक हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम व्हेन बोरिस जॉनसन वाज प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय पे ऋषि सुनेक भी उस पार्टी में आए थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी कि दे आर ऑर्गेनाइजिंग पार्टी और दे वर ड्रंक एंड दे डिड समथिंग रॉन्ग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। सो दिस वाज द सेकंड एलिगेशन दैट ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग व्हेन पीपल आर सफरिंग, द प्राइम मिनिस्टर इज एंजॉइंग। अब तीसरा एलिगेशन ये था विच इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ वॉलपेपर गेट कंट्रोवर्सी। वॉलपेपर गेट कंट्रोवर्सी में ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट यूके में जो ईसी रहता है, ईसी दैट इज इलेक्शन कमीशन, उसने कंजर्वेटिव पार्टी पर 17,800 पाउंड्स का क्या लगा दिया था, फाइन लगा दिया था। और ऐसा क्यों किया था? बिकॉज जो बोरिस जॉनसन थे उन्होंने जब वो उनने ये सोचा कि अब मुझे मेरा जो प्राइम मिनिस्टर वाला जो हाउस होता है वी नीड टू रेनोवेट इट, तो उन्होंने जब रेनोवेट किया उसके बाद में जो डोनेशंस उनके पास थे उसको उन्होंने बताया नहीं खुल के पब्लिक में, एंड दैट इज़ वाई उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया ईसी ने 17,800 पाउंड्स का फाइन। ठीक है, तो दिस वॉज द थर्ड एलिगेशन कि ही वॉज करप्ट। ऐसी भी एलिगेशन थी कि ही वॉज करप्ट, उन्होंने बहुत सारा मनी लगाया यूके के प्राइम मिनिस्टर के हाउस को रेनोवेट करने के लिए, एंड बट ही हैज़ नॉट टोल्ड ऑल ऑफ दैट इन पब्लिक। ठीक है, तो अब मैंने एज आई टोल्ड यू ऋषि सुनेक वॉज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हिज कैबिनेट। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जब इस तरह के एलिगेशन उनके ऊपर लगने लगे तो द मिनिस्टर्स जो थे उनकी पार्टी में दे स्टार्टेड रिजाइनिंग। सो ऋषि सुनेक वॉज द वन ऑफ देम टू रिजाइन from his position of finance ministry. Then दूसरे person थे who was really very much in controversy at that time, Sajid Javid. ठीक है, he also resigned from his position of health secretary. ठीक है, उन्होंने भी resign किया. So around 62 ministers resigned at that time. Now total 100 ministers are there in a party, and if 62 ministers are resigning, then obviously the prime minister is now in the position to he was forced to resign. So on 7th July 2022, on 7th July 2022 means this year only, he also resigned. Boris also resigned. Now
September 2022 came, elections were happening in Britain, और क्या problems थी? In September 2002 there were many problems. Like first of all, Elizabeth, Queen Elizabeth died. Second problem was that Ukraine-Russian war was going on, and that's why problems were arising in Britain, in UK as well. Then the third problem was that Scotland, who is the part of United Kingdom, was threatening the entire United Kingdom that it would conduct referendum because of some issues. So this was the third problem that was there. So overall if you'll see that there was economic crisis, it was on the peak. ठीक है, तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण उस समय पर इलेक्शंस भी चल रहे थे, और दो मेजर कॉम्पिटिटर थे उस समय पर, ऋषि सुनेक एंड द सेकंड वन वाज लिज ट्रस. ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से इलेक्शन होते हैं वहाँ पर. तो एक लीडर को सबको मतलब जिसको भी कंटेस्ट करना है इलेक्शन में, उनको अराउंड 100 मिनिस्टर्स का सपोर्ट चाहिए रहेगा, और फिर जिन लीडर्स के पास 100 मिनिस्टर्स का सपोर्ट रहता है उनके बीच में कंपटीशन होती है, एंड देन द पार्टी मेंबर्स ओनली डिसाइड दैट हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. तो ऋषि सुनेक एंड लिज ट्रस के बीच में था ये. लिज ट्रस वॉन बिकॉज शी गॉट 57% वोट्स एंड इट वॉज डन थ्रू ऑनलाइन वोटिंग. ठीक है, तो she won and she became the next prime minister. So now Liz Truss is the prime minister of the country. On 23rd September 2022, she made a plan. She first of all promised that she would revive the economy of United Kingdom because बहुत ज़्यादा economic crisis was going on, a lot of pressure was there on her. So उन्हें promise किया, and then she on 23rd September 2022 she passed a plan. ठीक है, क्या प्लान था? टैक्स कट का प्लान था, जिसमें ये था कि रिच लोग जो थे यूनाइटेड किंगडम थे, दे वर डिनाइड टू गिव टैक्सेस, एंड उनका ये प्लान था कि धीरे धीरे क्या होगा, इवेंचुअली जो पुअर लोग होंगे उनके पास बेनिफिट्स इस चीज़ के आएंगे. बट दिस प्लान वॉज अ बिग फ्लॉप प्लान, जिसके कारण और भी प्रॉब्लम्स अराइज हो गई. जैसे कि पहली चीज़, तो यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है, ब्रिटिश करेंसी जो है, ठीक है, पाउंड्स, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई. ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी. दूसरी प्रॉब्लम थी इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए. तीसरी प्रॉब्लम थी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने ब्रिटेन को, मतलब यूनाइटेड किंगडम को, ये बोल दिया था कि यू शुड री इवेल्युएट योर प्लान. तो ये तीन प्रॉब्लम्स थी जो कि उस समय पर लिज ट्रस के इस प्लान के कारण आई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया कि यू हैव डन, मतलब आपने और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ला दी हैं, और आप ये प्रॉमिस किया था आपने तो कि आप रिवाइव कर देंगे इकोनॉमी, द इकोनॉमी विच वॉज बिफोर दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, यू वुड रिवाइव दैट इकोनॉमी, बट आपने तो पूरा उल्टा कर दिया है, जिसके कारण शी वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन ऑन 20 अक्टूबर 2022. ठीक है, अब अगेन जैसे कि बोरिस जॉनसन रिजाइन किया बोरिस जॉनसन ने, उसके बाद इलेक्शंस हुए. सिमिलरली लिज ट्रस ने जब रिजाइन किया तो उसके बाद में देन अगेन इलेक्शंस हुए 20 अक्टूबर के बाद, जिसके बाद में द मेजर कॉम्पिटिटर्स वर ऋषि सुनक अगेन एंड पेनी मॉर्डॉट. ठीक है, these two were the major competitors, but Penny Mordaunt was not able to get that much votes to win, so Rishi Sunak won and he became the next prime minister. ठीक है, इंडियंस बहुत ज़्यादा प्राउड थे, इंडिया में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रहे थे. वहाँ पर ब्रिटेन में भी वहाँ पर जितने भी इंडियंस जो कि इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ गए हैं, दे वर ऑल्सो वेरी मच प्राउड. आप न्यूज़ चैनल्स अगर आप उस समय पर देखते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है यूके में भी. ठीक है, तो इस तरह से माहौल चल रहा था. एंड वन मोर थिंग विच यू नीड टू नो दैट ऋषि सुनक इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दैट पार्लियामेंट. सो अब हम जान चुके हैं व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ ऋषि सुनक became the prime minister of the country. अब हम थोड़ा सा ऋषि सुनक के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं. सो ऋषि सुनक was born on 12th May 1980. He is now 40 years old and he was born in Southampton. ठीक है, साउथहैम्पटन नाम की जगह पे इनका बर्थ हुआ था. इनके जो पेरेंट्स थे और ग्रैंड पेरेंट्स थे, वाई ही इज कॉल्ड इंडियन ओरिजिन, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे और ग्रैंड पेरेंट्स थे वो 1960s के करीब ईस्ट अफ्रीका से ब्रिटेन आते थे, यूनाइटेड किंगडम आते थे. ठीक है, और ईस्ट अफ्रीका में भी वो कहाँ से पहुँचे थे? इंडिया से. सो एक्चुअली इनके जो पेरेंट्स थे वो पंजाबी थे, और वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया से उन्हें माइग्रेट किया इन ईस्ट अफ्रीका, एंड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका इन द टाइम पीरियड ऑफ 1960s दे एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड किंगडम. तो ये चला. उसके बाद में क्या हुआ, इनकी जो मदर थी उनका नाम था उषा, इनके फादर का नाम था यशवीर. सो द उषा जो थी, इनकी जो मदर थी, शी वर्कड इन फार्मेसी, एंड द फादर हु वाज यशवीर, ही वाज डॉक्टर बाय प्रोफेशन. तो इनके 3 सिबलिंग्स थे एंड ही वाज द एल्डेस्ट अमंग देम. जो इनका स्कूल रहा वो विंचेस्टर स्कूल रहा, आप स्कूल का फोटो भी देख सकते हैं. एंड वहाँ पे वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन हेड बॉय भी बने थे.
ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है जो इनके बारे में बताया गया ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टर जब वो बने, तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आई, लोगों को पता चली। तो दिस वाज वन ऑफ देम कि वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन हेड बॉय भी बने थे वहाँ पे उनके स्कूल में। देन यूनिवर्सिटी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे, जहाँ पर उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्हें पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी एंड इकोनॉमिक्स में स्टडी किया, मतलब हायर डिग्रीज उनने इस चीज़ में ली। पेरेंट्स जो थे, बहुत बार पेरेंट्स को फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई स्कूल फीस मतलब ऋषि सुनेक के स्कूल फीस को पे करने के लिए उनको और ज़्यादा वर्क करना पड़ा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे काम भी करने पड़े। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही वॉज रियली वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, सो ही वॉज इंग्लिश क्रिकेट लॉयलिस्ट। फिर वो फुटबॉल में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मूवीज़ में इंटरेस्टेड थे, एक्सरसाइज फिटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। Now, as I told you, he was पंजाबी, तो हिंदू थे वो, एंड बिकॉज ऑफ विच अभी भी वो बीफ नहीं खाते हैं। बीफ इज वॉट द काउस, आपका जो काउ का मांस होता है वो होता है बीफ, ठीक है, तो वो भी नहीं खाते हैं वो। ही इज़ अ मेजर प्रैक्टिशनर ऑफ कृष्ण एंड कृष्ण भगवद गीता। ही इज़ रियली वेरी मच बिग एडमायरर ऑफ कृष्ण। इनकी 17 ईयर्स में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, इनने अपने स्कूल में एक आर्टिकल लिखा था बिकॉज उस समय पर 1997 के टाइम पीरियड पर लेबर पार्टी जीत गई थी, जिसके कारण उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपने स्कूल में एक आर्टिकल लिखा था। मतलब यहीं से इनका पता चलता है किस तरह से वो लेबर पार्टी के अगेंस्ट थे और कंजर्वेटिव पार्टी के साथ थे, ठीक है। उसके बाद ही ऑल्सो वर्कड एज अ वेटर, ही ऑल्सो वर्कड एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है। इन्हें बहुत सारी फर्म्स विद द जॉइंट वेंचर, उन्हें बहुत सारे चीज़ें भी करी थी इस बैंक वाले प्रोफेशन। नाउ एट द एज ऑफ 24 he got a prestigious Fulbright scholarship in his university for pursuing MBA in Stanford University, ठीक है, Stanford University में he wanted to pursue MBA, so for that he got a very prestigious scholarship. So now in the Stanford University he met his future wife Akshata Murthy. Now let me tell you a bit about Akshata Murthy, that Akshata Murthy is the daughter of one of the most richest couple of India, Narayan Murthy and Sudha Murthy. So you might have heard about both of them, that Narayan Murthy is the owner of Infosys company, and Sudha Murthy, you have read many books about how I taught my grandmother to read and write. There are many books, so she is by profession a writer. And when Rishi Sunak was 29 years old, he and Akshata Murthy got married, and now they have 2 daughters, Krishna Sunak and Anushka Sunak. So this was all that I wanted to tell you about Rishi Sunak. तो अब आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, कितना प्राउड ऑफ फील कर रहे हैं फॉर ऋषि सुनेक, बिकॉज एक ऐसा समय था जिस समय पर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ब्रिटेन में एक बोर्ड लगा के रखा था इन विच इट वॉज रिटन दैट डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कितना बुरा लगता है ये सुन के, और उतना ही अच्छा हमें ये सुन के लगता है कि नाउ ऐसा इंसान जिसका ओरिजिन इंडिया का है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो इसलिए if you know David Cameron, you might also know that he predicted when he is one of the former prime minister of that country. So he predicted that one day there will be a person who is of Indian origin and he will be the prime minister of United Kingdom. He predicted and now it is true. इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया। आज इंडिया, हम बोल सकते हैं कि इंडिया आज ब्रिटेन पर रूल कर रहा है, ठीक है। सो इट इज़ अ रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री। वी मस्ट बी वेरी मच प्राउड ऑन ऋषि सुनेक। So this was all for this video. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe to the channel. Hit the bell icon for getting all the notifications and updates. Till then, stay connected, stay safe. Bye everyone.